क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। और अगले 1 घंटे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी रणनीति। और आखिरी के 1 घंटे में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, कैसे आप प्लेस करें कल के लिए अपने आप को, ये सभी की तैयारी हम इस शो में कराएंगे। पर सबसे पहले बाजार की 5 बड़ी बातों पे नजर डाल लेते हैं। क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है वो हम आपको बताते हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई पे दोनों ही इंडेक्स हम देख रहे हैं। निफ्टी में जबरदस्त तेजी है, जहां पे लगातार 5वें दिन तेजी के साथ साथ नए शिखर पर निफ्टी आता हुआ दिखा है। वहीं बैंक निफ्टी में भी आज तेजी जरूर देखने को मिली है और इसका सहारा आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई से पूरी तरीके से मिल रहा है। आईटी, रियल्टी को छोड़ सभी सेक्टर्स में आज खरीदारी जरूर देखने को मिल रही है। ये 2 सेक्टर्स खास तौर से थोड़े से सुस्त जरूर है, पर ब्रॉडर मार्केट्स में भी कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पे आपको नजर रखनी है, जैसे कि रेलवे, पावर, एनर्जी, फाइनेंशियल शेयरों में अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। वहीं अगर एनएसई 500 लिस्ट की बात करें तो 2 काउंटर्स वहां पे गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, इन सभी में आप देखें तो जबरदस्त तेजी है। यानी रिफाइनिंग शेयरों में जो तेजी है वो आज थमने का नाम नहीं ले रही है। एमआरपीएल का शेयर अब 19% ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है। मिड कैप में आज एक्शन कहीं ज्यादा है और वो ब्रॉडर मार्केट से जो संकेत है वो दिख भी रहे हैं। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले बाजार में इस वक्त 2 बढ़ने वाले शेयर हैं। 785 शेयर है लाल निशान में और उसके मुकाबले करीब 1600 शेयर इस वक्त हरे निशान में कर रहे हैं ट्रेड। तो निश्चित तौर पर मिड कैप में आज तमाम ऐसे शेयर हैं, एक लंबी फेहरिस्त है जहां पर शेयर 10%, 15%, 20% तक चढ़ रहे हैं। तो उन शेयरों के बारे में भी हम व्यू लेंगे, लेकिन पहले अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन हैं, विघ्नहारा इन्वेस्टमेंट के सुमित मूलचंदानी हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ आदित्य अरोड़ा भी जुड़ गए हैं एडलिटिक.इन से। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुक्रिया 18 आवर्स स्वदेश को समय देने के लिए। शुरुआत आपसे हम करेंगे अंशुल। निफ्टी लगातार 5वें सत्र में तेजी, नए शिखर पर। अब सवाल यह है कि क्या नए शिखर पर निफ्टी सुस्ताएगा या फिर कुछ और शिखरों की तरफ बढ़ेगा? अभी आखिरी के 1 घंटे में आपको किस तरह की चाल दिख रही है और क्या इंडेक्स में कोई ट्रेड बन रहा है इस वक्त? नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए अभिषेक जी, निफ्टी एक मेजर रेजिस्टेंस जोन पे आके खड़ी हुई है। अगर क्वार्टरली चार्ट्स पे देखें तो R1 आ चुका है और अब यहाँ पे अपसाइड मिलना थोड़ी सी मुश्किल है। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से डाउन साइड आ जाएगी, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन की अब जरूरत है अगर नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव लेना है। लास्ट टाइम आपके शो पे मैंने डिस्कस भी किया था कि 22,200 ये मेरा टारगेट है। इसके बाद मैं कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करूंगा, तो यहाँ से 22,230 पॉइंट बचा है, वो हम टच कर लेंगे। उसके बाद कम से कम 4-5 दिन की कंसोलिडेशन चाहिए, क्योंकि डेली चार्ट पे चौथे दिन की रैली है और जनरली मूव्स 3 to 5 डेज की होती है। तो यहाँ से 2-3 दिन की कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड रहेगी। बैंक निफ्टी में 46,700 पे एक रेजिस्टेंस है, 46,700 निकलता है तो यहाँ पे 200 से 250 पॉइंट की अपमूव आ सकती है, बट उसके बाद इसमें भी कंसोलिडेशन की जरूरत है नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव के लिए। तो फिलहाल के लिए जो मूव चालू हुई थी वो 4 दिन में कंप्लीट हो गई है। 2 से 3 दिन अब कंसोलिडेशन आना चाहिए। 2 से 3 दिन अब कंसोलिडेशन वाला फेज हो सकता है। तो एक काम कर लेते हैं कि इंडेक्स को छोड़ देते हैं और ये समझ लेते हैं कि स्टॉक्स में अभी कमाई के मौके कहां पर बन रहे हैं। ट्रेडिंग कॉल समझ लेते हैं। आदित्य, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। नमस्कार, बताइए कौन से 2 शेयर हैं जहां पर आपको तेजी या फिर मंदी दिख रही है? नमस्कार। देखिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है क्योंकि मार्केट में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो मेरे स्टॉक थोड़े से कन्वेंशनल रहेंगे, ऑल्दो वीकेंड चला गया है, बट वीकडे के पहले दिन पे ही मैकडॉवेल में अच्छा बज़ है, तो वो मेरी पहली पिक रहेगी। मैकडॉवेल को बाय कर सकते हैं 1160 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 1120 और टारगेट रहेगा 1200। दूसरा स्टॉक है शुगर इंडस्ट्री से प्राज इंडस्ट्री, इसको बाय कर सकते हैं 515 पे, 490 रहेगा स्टॉप लॉस और 540 से 600 का रहेगा टारगेट। तो वीकेंड के जाने के बाद अभी भी यूनाइटेड स्पिरिट्स आदित्य की नज़र में है और यहाँ पे बाय कॉल आती हुई, और साथ ही प्राज इंडस्ट्रीज आज सभी शुगर काउंटर्स में अच्छी तेजी है। बलरामपुर चीनी एफएनओ के टॉप गेनर्स में शामिल है सुबह से ही। यहाँ पे प्राज इंडस्ट्रीज एक दूसरा शुगर स्पेस से काउंटर पसंद आ रहा है आदित्य को। 540, 600 के टारगेट्स के लिए आप इस पर ध्यान रखिए। 490 का इस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आज 2 जो इंडेक्स है जहाँ पे दोनों ही इंडेक्स
इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों पे आते हुए दिखे हैं। एक है फार्मा और दूसरा है ऑटो इंडेक्स। यहाँ पे कई सारे काउंटर्स हैं जो कि अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं और सुबह से ही हम सभी ऑटो स्पेस में से खास तौर से टू व्हीलर काउंटर्स पे चर्चा ज़रूर कर रहे थे। हम इस पे चर्चा ज़रूर करेंगे, पर इससे पहले हम अंशुल आपसे समझना चाहेंगे कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं। जी, देखिए मैं चूँकि मार्केट में मिड कैप में ज़्यादा इस समय मूव आ रहा है, तो मैं मिड कैप से 2 स्टॉक देना चाहूँगा। पहला है सतलज टेक्सटाइल्स और सतलज टेक्सटाइल्स आपके क्लोजिंग शो में जो एक सेगमेंट आता है डीलिंग रूम चेक वाला, वहाँ से मुझे मिला था। 2 बार मैंने इसमें पहले भी बाय कॉल दी है, टारगेट्स अचीव हुए हैं और तीसरी बार मैं इसमें बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें 9 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है। इसको बाय करके चलना चाहिए एटलीस्ट 1 से डेढ़ हफ्ते के लिए। 71 से 72 इसकी बाइंग रेंज रहेगी। ₹66 का इसमें क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लेना चाहिए और ₹89 का टारगेट रहेगा। दूसरा बाय कॉल मैं देना चाहूँगा जागरण में ₹113 पे बाय करना चाहिए। ₹105 का स्टॉप लॉस रहेगा और ₹135 का टारगेट रहेगा। जागरण में भी लगभग 3 महीने का एक बेस बना हुआ है जिससे ब्रेकआउट आया है, तो अगले 2 से 3 हफ्ते स्टॉक में तेज़ी बनी रहेगी। ओके, तो सतलुज और साथ ही जागरण प्रकाश ब्रॉडर मार्केट स्पेस से ये दो स्टॉक्स हैं जहां पे आप तेजी कर सकते हैं और इससे जुड़े टारगेट और स्टॉप लॉसेस भी आपको बताए अंशुल ने। परसों में तब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपकी लिस्ट में शामिल हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड तो आफ्टरनून। स्टार्ट करेंगे एक फॉलोअप से। परसों के सेशन में, फ्राइडे मॉर्निंग सेशन में, हमने 2 कॉल्स दिए थे, एमएनएम और सारेगामा। तो स्टॉक ने दोनों ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो अभी जो मार्केट है, देखिए आप एक तरह से आज जैसे निफ्टी ने न्यू हाई बनाया, तो कहीं ना कहीं जैसे अंशुल जी ने बोला कि माइट बी देयर शुड बी सब प्रॉफिट बुकिंग, तो ऑलवेज अपने स्टॉक पे भी एक ट्रेलिंग एसएल रखिए और कहीं ना कहीं आप अपना एक प्रॉफिट बुकिंग करिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो एमएनएम हमने सजेस्ट किया था 1765 पे, स्टॉक ने हाई बनाया है। उसके बाद 1865 का, करीबन करीबन 100 पॉइंट का। तो यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अब हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 1770, यानी हमारा जो बाइंग एंट्री प्राइस था उसके ऊपर ही रहेगा। इसी तरह से सारेगामा लिमिटेड स्टॉक को 390 पे सजेस्ट किया था, स्टॉक ने हाई मारा है 419 का। तो यहाँ पे भी सेम वे हम 380 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे। 2 स्टॉक है, दोनों ही बाय साइड पे है, फ्रेश कॉल्स हैं। पिडिलाइट इंडस्ट्री, पिडिलाइट ने देखिए अपना कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिखा रहा है आज स्टॉक। NR7 का कैंडिडेट है, तो हमें लग रहा है कि अगर ये अपना जो हाई है 2724, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो लग रहा है कि 2890 3000 ये 2 टारगेट्स अचीव कर सकता है। लोअर टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट है, 50 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2620। दूसरा स्टॉक है IIFL। IIFL ने देखिए काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है 565 का, एंड दिस इज द 4th टाइम लास्ट 6 महीने में स्टॉक ने बाउंस दिखाया है। लेकिन इस बार का बाउंस जो है वो काफी कॉन्फिडेंस के लग रहा है। तो यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग कीजिए। 615 का करंट मार्केट प्राइस है, स्टॉप लॉस 580 एंड टारगेट विल बी 670 एंड 700। ठीक है, ये अलग अलग ट्रेड आपको सुमित ने यहाँ पे दे दिया है। कुछ ट्रेड हम उनसे पता करेंगे और कुछ ट्रेड ऑलरेडी उन्होंने आज इन्वेस्टमेंट्स कॉल आपको दे दी हैं। तो आप सभी के साथ एक चीज़ आपको रियली में फॉलो करनी है, वो ये करनी है कि कम वॉल्यूम में काम करना है और अपने साथ स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। टारगेट्स आप अपने कंफर्ट के रखिए, स्टॉप लॉसेस वो हमारे पिवट लेवल्स पे कैलकुलेटेड होते हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना कीजिएगा। 123 पॉइंट ऊपर है, हम 165 के आसपास चल रहे हैं। आज सुबह 150 लगाने के बाद बाजार उसके बाद की स्टीम को नहीं पकड़ रहा। सेम विद बैंक निफ्टी 46,800 लगाने के बाद उसको पार नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर आके थोड़ा थोड़ा रुक रहा है, थोड़ा थोड़ा नीचे भी आया है। देखते हैं क्या होगा। हालांकि बुलिश ट्रेंड यानी कि फ्यूरियस बुल रन जो है मार्केट का, वो टिपिकली चल रहा है। सुमित जी, एक चीज़ बताइए, मैंने आपसे TTML के बारे में जिक्र किया था, उस दिन 89 का स्टॉप लॉस बचा लिया, आज ये 2% ऊपर है, 92 93 हो गया। ये बहुत स्पीड से चलता है सर, कल परसों तक ये हो जाएगा वापस 100 रुपया TTML। अगर ये कल परसों तक होने जा रहा है 100 रुपया, तो जिनको एवरेज करनी है एक बार कर लें। आज मेरे पास 15 मिनट के चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है सर अभी TTML। जी जी डिम्पी जी, मैं वेट कर रहा हूँ 9450 के लेवल्स को क्रॉस करने का। हमें लग रहा है कि जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा, बिल्कुल एक फ्रेश ब्रेकआउट कैंडिडेट आपको यहाँ पे बन सकता है। तो अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है, या फिर जो आपने वर्ड यूज किया एवरेज, तो 9450 के ऊपर ही मैं सजेस्ट करूंगा, उसके पहले नहीं।
उससे पहले आप सजेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक दो शेयर जरा और पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक बार जरा डिक्सन टेक्नोलॉजीज दिखाइए, 6600 प्लस हो चुका है। सुबह हमने आपको ये नोटिस भी करवाया था कि 6800 की तरफ बढ़ने वाला शेयर है। एक बार जरा मैं काउंटर चेक भी करवा लेता हूँ आज के मेहमान से, अंशुल से चेक करवाते हैं। अंशुल 6650 हो गया, सुबह हमने 6500 के आसपास पकड़ा था और ये बात समझ में आ रही थी कि ये शेयर चलेगा जरूर। हमारा टारगेट 6800 का है, इसमें अभी 150 रुपये दूर है। 100 रुपये आज हमको मिल चुका है, 150 रुपये दूर है, ये भी मिल जाएंगे क्या? 6800 जरा चेक कर लेना, आ जाएगा जी? बिल्कुल डिम्पी जी, आपका टारगेट आ जाएगा। एक रेजिस्टेंस जोन जरूर इसमें है 6527 से लेके 6750 की। आज ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ उसी जोन को पंक्चर करने गया है। मोस्ट लाइकली ये जोन को निकाल के नए हाइस बनाएगा। तो आप जो टारगेट ले रहे हैं वो कंजर्वेटिव टारगेट है। अगर 75 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो एक परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट 7000 से 7100 रुपये आता है। बट आप जो कंजर्वेटिव टारगेट ले रहे हैं ये बहुत आराम से अचीव होगा। बढ़िया सर, आपने हमारा ना केवल कॉन्फिडेंस हाई किया बल्कि उन व्यूअर्स का भी कॉन्फिडेंस हाई किया है जिन्होंने पोजीशंस आज सुबह सुबह ले रखी है 18 स्वदेश को देखकर। हमने बहुत सारे ट्रेड इसी तरह से अपनी हाई कन्विक्शन के जरिए आपके सामने रखा है। अब सेबी की गाइडलाइंस को तो मैं तोड़ नहीं सकता, मैं सीधा सीधा तो नहीं कह सकता डिक्सन प्लस कर लो। तो हम सिर्फ शेयर ढूंढ लेते हैं, आप जैसे लोगों की हेल्प से हमको शेयर पता लग जाता है। व्यूअर वो चीज़ समझ लेता है कि हाँ ये शेयर हमारे बहुत काम का है। तो इसी तरह से बायकॉन, बलरामपुर चीनी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, ये सुबह कुछ डिस्कशन होने वाले शेयर्स थे, बाकायदा सभी में आपको ठीक ठाक गेन हुआ होगा। उम्मीद करते हैं आगे और भी होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाई कन्विक्शन वाले सौदों पर ही चर्चा जारी होगी। मैं लो कन्विक्शन वाला ट्रेड तो पूछूंगा ही नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। हर खबर अब क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। निफ्टी बैंक के करीब 250 अंक ऊपर और निफ्टी में करीब करीब 125 अंकों की तेजी है, 22,160 के आसपास है। आधे % की तेजी निफ्टी में भी है और निफ्टी बैंक में भी है। लेकिन मिड कैप में एक्शन आया ज़्यादा है और उस एक्शन में से एक शेयर है क्वेस कॉर्प का, करीब 9 से 10% के आसपास का उछाल है। हालांकि शुरुआत 13, 14, 15% ऊपर हुई थी, वहां से थोड़ा सा नीचे आया है। दरअसल क्वेस कॉर्प ने कंपनी को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया है, यानी कि 2 और कंपनियां होगी क्वेस कॉर्प के अलावा और उनको भी लिस्ट कराया जाएगा। तो इसको लेकर डिटेल्स क्या है, क्या जानकारी है और इस पूरी प्रक्रिया पर, डीमर्जर पर ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या है, बताने के लिए हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ, बड़ी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंसमेंट आती हुई नजर आई ओवर द वीकेंड क्वेस कॉर्प के लिए, जहां कंपनी ने डिसाइड किया है कि अब कंपनी 3 हिस्सों में बंट जाएगी। एक कंपनी क्वेस कॉर्प, डिजिटाइज सॉल्यूशंस और ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस लिमिटेड, 3 हिस्सों में अब कंपनी बढ़ जाएगी। 1:1 का रेशियो रहेगा। अगर शेयर होल्डर्स के पास एक शेयर है क्वेस कॉर्प का, तीनों ही एंटिटीज के एक शेयर शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। इकोनॉमिक चेंज इन ओनरशिप नहीं होगा। 3 बिजनेसेस की बात करें तो क्वेस कॉर्प में अब वर्कफोर्स मैनेजमेंट बिजनेस रहेगा, डिजिटाइज सॉल्यूशंस में ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस का बिजनेस रहेगा और ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस में ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस रहेगा। एनालिस्ट का मानना है कि ये मर्जर एक बड़ा ट्रिगर है स्टॉक के लिए, जिसके चलते 12 से 13% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है। डीमर्जर के बेनिफिट्स की बात करें तो कंपनी अब सेगमेंट्स पर फोकस कर पाएगा इंडिविजुअली, और इंटर बिजनेस डिपेंडेंसी जो थी वो अब कम हो जाएगी, जिसके चलते इंडिविजुअल बिजनेसेस का रिस्क भी कम होता हुआ नजर आएगा। क्वेस कॉर्प सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर होगा, लेकिन मार्जिन्स की बात करें तो डिजिटाइज सॉल्यूशंस के मार्जिन्स हाईएस्ट हो सकते हैं, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। इनफैक्ट नुवामा की एक रिपोर्ट आई आज सुबह, उनका मानना है कि एक बड़ा ट्रिगर है, डाउनसाइड पोटेंशियल लिमिटेड है और स्ट्रॉन्ग वैल्यू अनलॉकिंग होता हुआ नजर आ सकता है इस कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के चलते। उन्होंने अपनी टारगेट प्राइस भी बढ़ाई। पहले 580 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट था, वह बढ़ाकर 630 रुपीस प्रति शेयर कर दिया है। तो पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई नजर आई। बैलेंस शीट के एलिमेंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तीनों ही कंपनीज के लिए, ये क्लैरिटी चाहिए मैनेजमेंट से, लेकिन ऑल इन ऑल बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। 3 डिफरेंट एंटिटीज में अब कंपनी बढ़ जाएगी और 1:1 का रेशियो रहेगा। तो एनालिस्ट को भी लगता है कि वैल्यू अनलॉकिंग होगी। आदित्य, उम्मीदें तो हैं कि यहाँ से और पोटेंशियल निकल के आएगी कंपनी में, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आया है। अब 8.5% के आसपास की तेजी रह गई है।
क्वेस्ट कॉर्प लेना है क्या? कुछ कंफर्ट आया है आपको ऊपर से जब नीचे आया शेयर तो? पैटर्न काफी बुलिश है और स्टॉक अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट को अभी टेस्ट करने आ रहा है 530 टू 540। तो मेरे को लगता है इस लेवल पे खरीदा जा सकता है और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 500 का और टारगेट बन के आ रहा है 580 से लेके 620। 580 से 620, 620 तक के टारगेट क्वेस्ट कॉर्प के लिए। सुमित जी, आप जरा आज फोर्स मोटर जरा फिर से चेक कीजिए, पूरे फोर्स में चल रहा है, 11-12% के आसपास की तेजी आज भी है। और अगर हम इस सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनीज को देखेंगे, जेबी मोटो आप देख लीजिए, जय भारत मारुति को भी अगर आप पूरा ऑटो इंसिलरी स्पेस वाला अगर देखेंगे, खेमा पूरा बजिंग है। फोर्स मोटर 12.5% ऊपर, दिन के ऊपरी स्तर पर 6,000 रुपए के आसपास के भाव धीरे धीरे हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि ये फोर्स कायम रहेगा या फिर जिनके थोड़े से नीचे के भाव पर है थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोच सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए क्योंकि देखिए स्टॉक ने काफी अच्छा एक बाउंस दिया था 4000 के लेवल्स पे। हमने भी कॉल सजेस्ट की थी, यहाँ पे टारगेट सब अचीव हो गया, उसके बाद भी स्टॉक अभी भी नॉन स्टॉप आगे ही बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ओवर बॉट टेरिटरी में है, तो फ्रेश एंट्री के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, हम यहाँ पे 5700 का एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काउंट करेंगे। तो अगर 5700 ब्रेक हो रहा है तो माइट भी यहाँ पे और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो बेटर रहेगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। ओके, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ फोर्स मोटर्स में बने रहना है। सुबह के शो में भी हमने इसका जिक्र किया था और नतीजों के बाद जो है यहाँ पे तेज़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन मार्केट का रुख करेंगे और ऑप्शन की रणनीति जानेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन में। तो आज के ऑप्शंस के चैंपियन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ कुश बोरा जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून कुश, बताइए क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यहाँ पे? Please, Dृष्टि, very good afternoon to you and to all the viewers. Well, यहाँ पे आज का जो ऑप्शंस के चैंपियन के का सेगमेंट है उसमें SBI कार्ड्स पे एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है हमारा। 740 का जो कॉल ऑप्शन है ये करीब 12 से 13 रुपए के आसपास चल रहा है। इसी प्राइस के आसपास बाइंग करें। इस स्टॉक में आप देखें तो अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन के बाद एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। हमारे यहाँ से 750 तक का एक लेवल है जो ये स्टॉक छू सकता है। बट उसी के हिसाब से ये जो 740 का कॉल ऑप्शन है जो करीब अभी 12 रुपए के आसपास चल रहा है, ये 13 और 23 रुपए तक 18 और 23 रुपए तक जा सकता है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लेके चले करीब 8 रुपए का। तो जो टारगेट और स्टॉप लॉस दिए हैं उस हिसाब से इसका मैक्स प्रॉफिट पोटेंशियल करीब 8000 का और लॉस पोटेंशियल जो है वो है 4000 का। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे बराबर बैठ रहा है। तो SBI कार्ड्स 29 फरवरी का एक्सपायरी 740 वाला कॉल ऑप्शन। ओके, तो SBI कार्ड्स यहाँ पे हमने देखा था नतीजों के बाद एक रिएक्शन, नेगेटिव रिएक्शन ज़रूर था, बट जिस तरीके से पेटीएम से जुड़ी कुछ खबरें आ रही हैं, उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे SBI कार्ड एक बेनिफिशियरी भी हो सकता है। स्टॉक अच्छे से रिएक्ट कर रहा है और अगर इसमें आपको भाग लेना है तो आप ऑप्शंस के ज़रिए भी ले सकते हैं। कुछ बहुत बहुत शुक्रिया ये रणनीति बताने के लिए। इस बीच कोल इंडिया में एक फॉल ज़रूर है, इसे हम एड्रेस ज़रूर करेंगे, पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, हम जल्द लौटेंगे ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम ब्रेक पे जाने से पहले कोल इंडिया का जिक्र कर रहे थे, जहां पे एक शार्प फॉल आते हुए दिखा है। यहां पे एजेंसीज की तरफ से कुछ लाइनें आई हैं, जहां पे कोल इंडिया के चेयरमैन का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024 के लिए जो उनके उत्पादन का उन्होंने लक्ष्य सेट किया था वो मिस करते हुए नजर आएंगे। 780 मिलियन टन्स का उन्होंने प्रोडक्शन टारगेट सेट किया था, उसको मात्र 10 मिलियन टन से वो मिस करते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो नंबर है वो बहुत बड़ा नहीं है, बट इसको क्योंकि स्टॉक में एक अच्छी चाल हमने ऑलरेडी देखी थी, शायद अब ये स्टॉक एक प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहा है। जिस तरीके से कोल की डिमांड बढ़ती हुई दिखी थी, उम्मीद एक पॉजिटिव फ्रंट पे ज़रूर लगाई जा रही थी कि क्या हो सकता है कि प्रोडक्शन मीट करे या एक्सीड करे, पर यहाँ पे प्रोडक्शन
वैल्यूएशन कम होने के चलते एक नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक में हम ज़रूर देख रहे हैं। और अंशुल, एक बार आपसे चार्ट चेक लेना चाहेंगे। इस बयान के बाद हम देख रहे हैं कि करीब 2.5% की कमज़ोरी है, बट क्या ऐसे झटके के बाद अब स्थिर होना चाहिए स्टॉक या फिर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी और भी हावी हो सकती है? देखिए, इसमें 10 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी एक्सटेंडेड था, ऑलमोस्ट 8% ऊपर था, तो ये केवल एक पुल बैक की तरह आया है। न्यूज़ साथ में आ गई है, इसलिए थोड़ा-सा शार्प पुल बैक हो गया है, बट ये पुल बैक आना इमिनेंट था और आया है। यहाँ पे एक बाइंग रेंज जो इसकी बनती है 250 से लेके 238 की बनती है, तो ये बाइंग रेंज के अंदर आ रहा है। 250 से 238 के बीच में इसमें बाइंग बनेगी और फ्रेश हाईस बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पिछला जो बेस का ब्रेकआउट था 390 पे, उसका टारगेट 540 था, जो अभी भी पेंडिंग है। तो मैं स्टॉक पे बुलिश हूँ। पुल बैक मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी विद अ व्यू 540। ठीक है आदित्य, कोई ऑप्शंस का ट्रेड है आपके पास, चाहे वो स्टॉक्स का हो चाहे इंडेक्स का हो? कोई भी एक ऑप्शंस का ट्रेड है आपके पास, कैलकुलेटेड है कुछ? जी, मेरे पास ट्रेड तो है, इंडेक्स का है। मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा-सा टॉपिश लगता है, तो एक इधर ट्रेड निकाल सकते हैं, ऑप्शन प्राइसेस ढूँढ सकते हैं। मुझे लगता है कि निफ्टी थोड़ा-सा टॉपिश लगता है यहाँ पे, तो एक निफ्टी का यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। मैं बस लेवल्स निकाल लेता हूँ। मेरा बायस नीचे की साइड का रहेगा एंड मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार ऊपर तो जा रहा है, बट ज़्यादा लॉन्ग बिल्डअप के साथ नहीं जा रहा। आप देखें तो एसबीआई थोड़ा-सा लड़खड़ा रहा है इस लेवल पे और स्टार्टिंग में रिलायंस में भी दम नहीं था एंड आईटी भी आज थोड़ा-सा वीक चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये लेवल पे थोड़ा-सा करेक्शन बन सकता है। इसमें हम 29 फ़ेब का कॉल राइट कर सकते हैं 22,500 का, जो अभी चल रहा है जो अभी चल रहा है 88 पे। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 140 और इसका टारगेट रहेगा 0। तो मेरा बायस थोड़ा-सा नीचे की साइड रहेगा। ठीक है, टारगेट आप जीरो और स्टॉप लॉस है 140 का, 140 रुपये का, 88 रुपये पे बेचनी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, हमारे प्रोड्यूसर्स आप भी इसको लिख लेंगे। 29 फ़ेब की जो इस बार की एक्सपायरी होने जा रही है, ठीक है, उसमें 22,500 की कॉल को बेचना है। लिखिए 22,500 की कॉल को बेचना है एट द रेट 88 रुपीज़। लक्ष्य 0, ये 88 के 88 रुपये आपके पास आ जाएंगे। स्टॉप लॉस 140 रुपये का लगाना है। मुनाफा और ये सब छोड़ देना, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 88 पे कॉल बेचनी है, टारगेट 0 का आएगा, लक्ष्य 140 का आएगा। एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, इस कॉल को राइट करने के पैसे पूरे देने पड़ेंगे, मार्जिन पूरा देना पड़ेगा। प्लेन वेनीला कॉल है जो राइटिंग के लिए दी जा रही है। कॉल राइटिंग करना थोड़ी समझदारी होगा, क्योंकि प्रीमियम्स इस तरह के मार्केट में चलेंगे नहीं। आज आप देख रहे हो, अगर आप कॉल और पुट्स दोनों को भी चेक करोगे ना, तो प्रीमियम्स हाई नहीं है, तो जबकि बाजार ने ऑल टाइम हाई लगाया है। ये ऐसा ऑल टाइम हाई है जिसमें जश्न भी आधे घंटे के अंदर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसका फ़ायदा उठाओ ये कॉल राइटिंग का। बट ध्यान रखें 29 फ़ेब, ये आपने जो कॉल फायर की हुई है ना, ये 22 फ़ेब की है, ये जो परसों वाली एक्सपायरी की है, तो इसमें एक 29 फ़ेब की भी पड़ी होगी कॉल, आप वो दिखाना, ठीक है, जब वापस अगर आप दिखाओगे स्क्रीन पे। वैसे मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं, 22,500 की कॉल है, इसको हटा दो, कोई कन्फ्यूजन ना हो डेट के हिसाब से। 22 और 29 अभी वीकली है, 29 वाली फाइनल वाली है। आगे बढ़ें सुमित जी, चलिए सुमित जी से पता करता हूँ जरा, एक काम मैं पता करता हूँ इनसे, अंशुल सर से। अंशुल सर जरा एक बार आओ स्क्रीन पर वापस से। एक शेयर, अच्छा वैसे मैं बता दूँ, डिक्सन टेक्नोलॉजीज 6700 पार हो गया है, 6700 हो गया, 6800 का टारगेट था। आज सुबह से मैं शायद चौथी या पांचवी बार बोल रहा हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ खबरें भी आ रही हैं कि शायद हो सकता है गवर्नमेंट इनको इंसेंटिवाइज भी कर दे किसी और तरीके से। ये पुष्ट वाली खबर नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने सीधा नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास भी ऐसी कुछ नहीं है, बट हाँ मैंने भी एक र्यूमर के तौर पर मार्केट से देखा 6700 के आसपास ही आ चुका है। अब 100 रुपये का डिफरेंस रह गया। मेरे को लग रहा है अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल में 100 रुपये भी आपको दिखा देगा। आगे बढ़े, एक दो शेयर जरा और मैं अपनी लिस्ट चेक नहीं कर लेता हूँ। नहीं, ये तो चल गया है। डेल्टा कॉप के अंदर शॉर्ट कवरिंग है, खत्म हो जाएगी। एक शेयर और दिखाइए, जीएमआर इंफ्रा। अंशुल सर, जीएमआर इंफ्रा को बीटीएसटी, एसटीबीटी या पोजिशनली बजट इसका एक्सपायरी तक रखूं क्या?
29 तारीख तक GMR इंफ्रा। देखिए डिम्पी जी, इसको तीनों कर सकते हैं। इसमें 8 दिन की कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है, बस एक लेवल 92.65 का है, वो निकलते ही से इसमें बड़ा ब्रेकआउट होगा। प्राइमरी ब्रेकआउट आ चुका है, बट पूरी तरीके से ब्रेकआउट 92.65 के ऊपर आएगा। टारगेट इसका 99 रुपीज का है, तो BTST भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीक के लिए अगर होल्ड करते हैं तो 99 रुपीज का टारगेट बहुत आराम से मिलेगा। केवल एक स्टॉप लॉस लगाना है 90 रुपीज का अगर क्लोजिंग बेसिस पे, और इंट्राडे अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 88.75 का आएगा। 88 रुपये 75 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है GMR एयरपोर्ट के लिए। बाजार की बात करें तो 101 अंक ऊपर निफ्टी थोड़ा सा और नीचे आया, लेकिन एक शेयर जो इस तेजी को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है वो है रिलायंस का। अब दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है 1.25% के आसपास की तेजी के साथ। 2959 आज का हाई है, उसके आसपास ही फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। रिलायंस पर व्यू लेंगे, लेकिन उसके पहले जरा डीलिंग रूम का हाल चेक कर लेते हैं और खास सेगमेंट लेकर आते हैं, खबर गर्म है। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ हैं। शरद, बताइए क्या खबर गर्म है? जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है दीपक नाइट्रेट, और हमारी जो बातचीत हो रही है इकोसिस्टम प्लेयर्स है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि बड़ी ऑर्डर्स की इंक्वायरीज और बड़ी ऑर्डर्स डोमेस्टिक कस्टमर्स से देखने मिल रही है कंपनी को। और याद रखिए जो फिनॉल प्राइसेस है चाइना की, वो एक्सपेक्टेड है कि इस हफ्ते भी उसमें बढ़ोतरी देखने मिली। अब याद रखिए चाइना में लूनर ईयर का छुट्टी चल रहा है और 24 फरवरी को जो है ये छुट्टी ख़त्म होने वाली है। उसके बाद जो है डिमांड में इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकता है। चाइना की जो फिनॉल प्राइसेस है ऑलरेडी वीक ऑन वीक बेसिस पे 5% बढ़ चुकी है और लगभग $1100 प्रति टन के जो भाव है करंटली चल रही है। हमने चैनल चेक्स भी किया और यहाँ पे पता चला हमें कि इम्पॉर्टेंटली जो करेक्शन देखने मिल रही है कमोडिटी केमिकल्स की, वो अपने शायद फाइनल साइकिल में हो सकती है अगले 2 से लेके 3 हफ्ते में, और एक बॉटमिंग आउट देखने मिल सकता है। तो डोमेस्टिक डिमांड में बढ़ोतरी, रॉ मटेरियल का पॉजिटिव पुश, और इम्पॉर्टेंटली जो कॉन कॉल हुई थी वहाँ से 2 बात सामने आई है कंपनी की। 16 तारीख को एक इम्पॉर्टेंट कॉन कॉल हुआ था, उन्होंने कहा कि चौथे तिमाही में एक सिक्वेंशियल वॉल्यूम अपटिक देखने वाला है, और वित्त साल 2025 इसलिए फोकस रहेगा क्योंकि उनके की प्रोजेक्ट्स कमीशन होने वाले हैं। तो नियर टर्म बेसिस पे जो मार्जिन और वॉल्यूम की ग्रोथ की ट्रिगर है वो इन कमीशनिंग ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स के कारण देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल दीपक नाइट्रेट में जो है बड़ी ऑर्डर्स जो है डोमेस्टिक कस्टमर से देखने मिल रही है, तो इस स्टॉक को अपने रडार में ज़रूर रखिए। ठीक है, शुक्रिया शरद। दीपक नाइट्राइट ये फोकस में है और इसको लेकर खबरें हैं। हालांकि शेयर 1.25% नीचे कारोबार कर रहा है, लेकिन आदित्य जरा आप रिलायंस के बारे में जरा व्यू दीजिए। क्या रिलायंस आपको लगता है कि 3000 रुपये पार कर लेगा आज में या फिर कल के सत्र में? और अगर ऑप्शंस के जरिए कोई स्ट्रेटजी बेहतर दिख रही है आपको तो वो मेंशन कर दीजिए आप। देखिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है रिलायंस में, क्योंकि दिन की शुरुआती में थोड़ी सी कमजोरी थी, अभी तेजी है, फिर वापस थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड इधर थोड़ा सा क्लियर नहीं है। 3000 क्लियरली इसके लिए एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, जहाँ पे काफी सारे कॉल राइटर प्रेजेंट है। तो अभी एक कश्मकश है, एक जंग चल रही है बुल्स और बेयर्स के बीच में। एक बार हम वेट करेंगे कि जंग में जीतता कौन है, फिर एक क्लियर कट डायरेक्शन लेंगे, बड़ा लंबा सौदा लेंगे। रिलायंस को लेकर ये व्यू। डॉक्टर रेड्डीज में आज ठीक ठाक तेजी है 2% के आसपास की, और ऐसी खबरें थी कि नोवार्टिस इंडिया में नोवार्टिस एजी की स्टेक ले सकती है डॉक्टर रेड्डीज। हालांकि नोवार्टिस की तरफ से सफाई भी आई है, डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से सफाई आई है कि ऐसी कोई बातचीत चल नहीं रही है। लेकिन एक जरा व्यू दीजिए इस पर, डॉक्टर रेड्डीज पर। अंशुल, आपसे राय चाहेंगे इस पर। डॉक्टर रेड्डीज 1.5% ऊपर है, करना क्या इसमें? जी अभिषेक जी, डॉक्टर रेड्डी हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। इसमें एक बड़ा बेस का ब्रेकआउट था 5950 पे, जिसका टारगेट लगभग 7400 है। तो रेगुलरली हम अपने क्लाइंट्स को जब भी इंट्राडे ब्रेकआउट्स बनते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन भी रिकमेंड करते हैं, और आज भी हमने रिकमेंड किया है विद अ टारगेट ऑफ 6500। 1 से 2 दिन में हमको लग रहा है कि ये 6500 चला जाएगा। अब यहाँ से स्टॉप लॉस जो है 6360 का स्टॉप लॉस लगा के इसको फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं, और अगर लॉन्ग है तो भी 6360 का स्टॉप लॉस आएगा। 1 से 2 दिन में 6500 का टारगेट इसमें मिल सकता है। ओके,
तो डॉक्टर रेड्डीज़ यहाँ पे अभी भी आप ख़रीदारी कर सकते हैं। इसी के साथ कई सारे और फार्मा काउंटर्स में भी अच्छी तेज़ी है, पर इस बीच देखें तो थोड़े से और हल्के ज़रूर हुए हैं बाज़ार। निफ्टी में फ़िलहाल 120 अंकों की यहाँ पे तेज़ी है, और निफ्टी 50 की बात करें तो 70 अंकों की यहाँ पे तेज़ी है। निफ्टी बैंक 120 अंकों की तेज़ी जो है वो बरकरार रखा है। पर एक बार आदित्य, आपसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि शुरुआती सत्र में हम डिस्कस कर रहे थे कि एसबीआई साथ ही एचडीएफसी बैंक, क्या इनसे आज सपोर्ट मिलेगा? हालांकि थोड़े फिजल आउट ज़रूर हुए हैं, एसबीआई ने थोड़ा सा सपोर्ट देने का काम ज़रूर किया था, बट इतना कामयाब वो नहीं होते हुए दिखा है। कैसे देख रहे हैं आप इस हफ्ते की चाल इन दोनों ही काउंटर्स के लिए, और इन दोनों में से अभी भी आपको कौन सा पसंद आएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही स्टॉक थोड़े से कमज़ोर हैं, ऑल्दो एचडीएफसी बैंक में तो शॉर्ट बिल्डअप भी है, जो थोड़ा-सा हल्का हुआ, जो लास्ट वीक में 3 दिन की तेज़ी आई। पर मुझे लगता है यहाँ पे जो भी रैली है, वो एक अपॉर्च्युनिटी टू शॉर्ट सेल है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार वापस अटेम्प्ट करेगा अपना जो 1360 का लो है, वो तोड़ने के लिए। कुछ थोड़ा-सा टाइम लगा सकता है, बट ये स्टॉक डाउनवर्ड बायस के साथ ट्रेड करता है, तो मार्च में मेरा कैलकुलेशन ये है कि ये एक नया लो छू सकता है। और एसबीआई की अभी हम बात करें तो ऑलमोस्ट एक पैराबोलिक राइज आपको इसमें देखने को मिला है, और यहाँ पे जो भी लॉन्ग बिल्डअप है, थोड़े से हल्के होते दिख रहे हैं आपको। कल भी आपको रैली में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो स्टॉक न्यूट्रल टू बेरिश बायस के साथ ट्रेड कर रहा है एसबीआई। तो मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक में आपको 2 to 5% का करेक्शन देखने को मिल सकता है इन फेब और मार्च एक्सपायरी। क्योंकि आदित्य कई सारे शॉर्ट्स के मौके ढूंढ रहे हैं। आज सुबह इनकी नज़र टीसीएस पे भी थी, उसके बाद अभी भी हम देख रहे हैं कि कई सारे ऊपरी स्तरों पे इनको लग रहा है कि टॉप बनने की तैयारी है। पर आदित्य, एक बार प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पे भी राय दीजिए। देखिए, अभी जो फॉल आया उसको इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक, यहाँ से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और ये दोनों भी बिकवाली के शिकार हो रहे हैं। क्या इन दोनों में से भी कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं आपको यहाँ पे? बिल्कुल, इस बार आपने सही क्वेश्चन पूछा, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इंडसइंड को शॉर्ट कर सकते हैं 1480 में, और स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1520, और टारगेट रहेगा 1440 से लेके 1420। और मैं एक और प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक की बात करना चाहूँगा, एक्सिस बैंक, जहाँ पे आज एक पॉजिटिव खबर थी पेटीएम के चलते। वहाँ पे भी अगर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली। तो चाहे आप प्राइवेट बैंकिंग की बात करें या पब्लिक सेक्टर बैंक की, हर जगह आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड नेगेटिव है ओवरऑल, अगर आप इंडाइसेस की बात करें तो। थोड़ा झुकता हो तो ट्रेंड है, इसमें कोई दो बड़ी बात नहीं है। अभी आपने एक्सिस बैंक फायर किया, मैं आपको एचडीएफसी बैंक भी दिखाता हूँ, वो भी बाकायदा लाल निशान में आ चुका है। और अगर आप वैसे आज चेक कर रहे हैं, अगर आप बैंकिंग की खाली चेक करें तो 12 में से 8 शेयर इस समय बैंक निफ्टी के लाल निशान में, और बैंक निफ्टी भी इस समय अपनी सारी बढ़त को ऑलमोस्ट खोने की तैयारी कर रहा है। जरा दिखाइए, सिर्फ 90 पॉइंट ही रह गए बैंक निफ्टी के अंदर भी, और फ्यूचर्स के अंदर तो बाकायदा 75 पॉइंट रह गए। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो है ही। आप फटीक आपको जो दिख रही है, इसलिए मैंने कहा था कि आज का जो लाइफ टाइम हाई लगा है ना, ये सिर्फ एक महज एक नंबर जैसा लग रहा है। जैसे पहले 124 लगा, फिर 127 लगा, जो आज लगा है वो लगा है करीब 188 का। इन तीनों में ही आपसे 22,200 पार नहीं हुआ। आपने लाइफ टाइम हाई टेस्ट कर रहे हो, आप ट्रैप कर रहे हो, आप शॉर्ट्स वालों को रोक रहे हो, और आप सिर्फ 50 पॉइंट उसके ऊपर नहीं जोड़ पा रहे। ये बड़ी हैरानी की बात है। इसलिए मेरा मानना है कि बाज़ार के अंदर कुछ एक चीज़ें जो है आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। आप उस जश्न में, अपना जोश में, कहते हैं ना, होश नहीं खोने चाहिए, वो अपना बरकरार रखिएगा। ठीक है, अलग अलग स्टॉक्स हम फिर से दिखाते हैं, बस फिर से दिखाए जरा डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिनके पास है उनका कन्विक्शन हाई होना चाहिए, और कैसे हाई कन्विक्शन वाले शेयर्स चलते हैं इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। 67.25 हो गया। इसी कार्यक्रम में बोलते बोलते 50 रुपये और चला है बॉस। सुबह के तो बात ही छोड़ दो आप, अभी इसी कार्यक्रम में बोलते बोलते 67.28 हो गया। मेरा टारगेट 6800 का है। मैं तो सोचता था कि हफ्ते में आएगा, लेकिन ये तो एक ही दिन में आ गया। एक दिन में आ रहा है, आपके सामने ही है।
और ये ऐसा नहीं कोई गलत फहमी ना रखे कि डिक्सन विक्सन मेरे कहने पर चल रहा है या मैं उसको कुछ बोल रहा हूँ जिसलिए चल, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे पास इतनी पावर होती तो मैं ऐसी स्क्रीन पे बैठ के नहीं काम कर रहा होता फिर, है ना। तो अंशुल ये आज में लगा जाएगा, है 15 मिनट हमारे पास, और नहीं तो फिर प्रॉफिट बुक कर लेंगे एक बार। कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि इमीडिएट स्विंग हाई 67 65 का है, तो वहां पे एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके जा सकते हैं। बट मेरा मानना है कि इतनी स्ट्रांग कैंडल है और लास्ट आधा घंटे में बाजार गिरा भी है और ये नए हाइस बना रहा है, तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है। बीटीएसटी कैरी करना चाहिए इसको। ठीक है, BTST कैरी करो, और अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना है वो आपका अपना फैसला। देखिए, शेयर को पकड़ना, शेयर के साथ कन्विक्शन हाई रखना, शेयर में से प्रॉफिट बुक करना, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। कन्विक्शन वाला शेयर मिल गया तो ट्रेड लेना चाहिए, जब ट्रेड ले लिया तो फिर ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो सब कुछ एक चरण से चलता है, आप उसी हिसाब से चलिएगा। बट एनी हाउ, मैं आज कुछ कैश वाले स्टॉक्स चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बड़े ही शेयर्स आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बाज़ार थोड़ा भी और साइडवेज होगा और हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी करवाएगा। एक दो शेयर मैं ज़रा और चेक कर लेता हूँ। कंटेनर कॉरपोरेशन, ये 1000 के ऊपर है, इसमें मैं हेल्प लूँगा सुमित जी की। सुमित जी ज़रा खोलिए कंटेनर कॉरपोरेशन के चार्ट्स। 1000 रुपये के ऊपर है, प्राइस एक्शन है 2 से 2.5% का, जो कि बढ़िया है, लेकिन उससे बढ़िया है इसका ओपन इंटरेस्ट का एक्शन। एक बार ज़रा फ्यूचर वाली प्लेट दिखाएंगे आप प्रोड्यूसर साहब, जिसमें कॉनकर का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट लिखा होता है, वो दिखाना आप। सुमित जी ज़रा देखिए, ज़रा बताइए क्या करना चाहिए। मैं इसको BTST करना चाहता हूँ। डिम्पी जी, चार्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉजिटिव है। अभी भी जिसको फ्रेश पोजीशन बनानी है BTST के लिए यहाँ पे बना सकते हैं। हमें लग रहा है कि यहाँ से 3 से 4% का और भी मूव आ सकता है, वो एक स्विंग ट्रेड के लिए रहेगा। लेकिन जिनके पास पोजीशन है, आप इसको राइड कीजिए। और आज का ही जो ओपन प्राइस है दैट इज अराउंड 980, यही मेरा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी दिखा रहा है, तो बिल्कुल आप इसे कैरी कीजिए। ठीक है, कैरी कर सकते हैं। तो एक BTST हमने आपको बतवा दिया, इस पर बकायदा BTST लगा दीजिए, होल्ड भी लगा दीजिए, BTST का स्टैंप भी लगा दीजिए। सुमित जी लगवा दूँ ना इस पर BTST स्टैंप? ये आपके भरोसे लगवा रहा हूँ, मेरा कोई टेक नहीं है इसमें। ठीक है जी, सुमित जी ने कर दिया ओके जी, बिल्कुल। तो BTST की स्टैंप लगा जाती है और यहाँ पे हो गया एक सौदा आपका डन। अब एक काम करते हैं, अंशुल से भी एक BTST या STBT उनसे और पता कर लेते हैं डिक्सन के अलावा। अंशुल जी जरा बताइए, एक BTST STBT जो आपको ठीक लगे। डिम्पी जी, मैंने ऑप्शंस के चैंपियन में सिप्ला का एट द मनी कॉल दिया था, तो मैं सिप्ला का फ्यूचर ही BTST देना चाहूंगा। यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। यहाँ पे 1450 का स्टॉप लॉस बनेगा और 1500 का टारगेट कल तक मिल सकता है। बट अगर इस वीकेंड तक इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो 1540 1550 तक के टारगेट मिल जाएंगे। तो BTST भी कर सकते हैं और 4 से 5 दिन की स्विंग ट्रेड भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेड का भी ये विकल्प है और BTST का भी। सिप्ला 2% की तेजी है। आदित्य जरा JBM ऑटो आप देखिए, मतलब रफ्तार इसकी रुक नहीं रही है। एक दिन में 300 रुपये से ज़्यादा ये चल गया, 15-16% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। कहाँ तक आप जाता हुआ देख रहे हैं JBM ऑटो को? किसी के पास अगर ट्रेड है तो क्या इसको कैरी करें कल के लिए? देखिए, बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्मेंस है, बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है ये लास्ट 2-3 साल में। ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करी है तो JBM ऑटो ने। बट जो 2500 का लेवल है, मेरे हिसाब से एक स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है 2400 2500। तो इस लेवल पे थोड़ी-सी मुनाफा वसूली कर सकते हैं अगर आपका शॉर्ट टर्म नज़रिया है, आपने स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है। तो मेरे हिसाब से मुझे यहाँ से बहुत बड़ी तेज़ी नहीं दिखती। 2-3% बढ़ सकता है तो बढ़ सकता है, बट आई सी मोर डाउनसाइड ओवर हियर इन द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में नज़रिया इंटैक्ट है, बट शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग एक अच्छी राय रहेगी। प्रॉफिट टेकिंग एक ठीक ठाक विकल्प आपके लिए रहेगा। सुमित जी, ITI में आज फिर से 4% की तेजी है और ITI के साथ साथ जो तमाम सरकारी शेयर जिस पर कहीं ना कहीं 1-2 दिनों की मुनाफा वसूली के बाद सवाल उठ रहे थे कि क्या रैली अब थम जाएगी, इसके विपरीत जाकर अब हम देख रहे हैं कि ट्रेड हो रहा है। ITI 4.5% ऊपर है और अपने गेंस को इंटैक्ट रखा पूरे दिन के दौरान। 326 का भाव, 326 पर क्या लेना है इसको फ्रेश, किसी को बाय करना हो तो? मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा दूर रहना चाहूंगा स्टॉक से।
देखिए, काफ़ी अच्छा है कि फॉल आया हुआ था 5 दिन पहले। अभी तो आप देखेंगे तो वही रेंज में फँसा हुआ है। ट्राई किया था 330 के ऊपर जाने का, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग आया था। तो वेट कीजिएगा 330 के ऊपर ये क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन हो रहा है, तो एक फ्रेश मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिर से ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी स्टार्ट हो सकती है। आईटीआई को लेकर ये व्यू। अब जो छोटे सरकारी बैंक हैं उसमें हम देख रहे हैं कि अच्छा एक्शन है। बड़े बैंकों में हम देख रहे हैं कि आज ICICI से अच्छा सपोर्ट है। स्टेट बैंक में भी थोड़ी थोड़ी तेजी हम देख रहे हैं, लेकिन इंडियन बैंक हो गया, धनलक्ष्मी या फिर IOB, यहाँ पर तेजी है। आदित्य, छोटे वाले जो बैंक हैं, कहीं आपको ट्रेड के मौके दिख रहे हैं जहां पर 2-3 दिन में 5-10% मिल जाए? देखिए, मेरा नज़रिया तो ऐसा है 2-3 दिन में इनमें प्रॉफ़िट बुकिंग ज़्यादा आ सकती है, बढ़ोतरी के बजाय। अगर आप आईओबी की बात करें तो इसने टॉप लगाया था 83.55 का और फिर वहाँ पे आपको एक गिरावट देखने को मिली 60 तक और ये एक रिट्रेसमेंट ही है 72 का। तो मुझे लगता है स्टॉक में यहाँ से ज़्यादा बढ़ने का दम नहीं है, बल्कि यहाँ से शॉर्ट सेलर्स थोड़े से हावी हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे 10 से 15% की गिरावट दिखती है। तो इस लेवल पे एग्ज़िट किया जा सकता है, अपने गेन्स को बचाया जा सकता है। यहाँ एक अच्छा एग्ज़िट पॉइंट रहेगा। ठीक, डन। आप 87 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है 22,128 के आसपास, 40,500 के ऊपर आज बैंक निफ्टी है। अगर ये क्लोज कर जाते हैं तो क्लोजिंग अच्छी है। हाँ, क्लोजिंग खराब नहीं मानी जाएगी, क्लोजिंग अच्छी है। चलिए मैं एक बार आपको फिर से डिक्सन टेक्नोलॉजी दिखा देता हूँ। मेरे को हर 10 मिनट में इसलिए आना पड़ रहा है बार बार डिक्सन टेक्नोलॉजी से, क्योंकि वो बढ़ ही रहा। मेरे को लग रहा है 6800 आज में हो जाएगा। 6750 के ऊपर 6760 भी हो गया ये। अंशुल जी ठीक है ना, ये सही कर रहे हैं ना? फिर तो हम आपने प्रॉफिट बुकिंग करवा दी, आपने BTST भी करवा दी है। मेरे को लग रहा है आज में कंप्लीट भी हो जाए। मेरा टारगेट तो हो जाएगा सर, आपके टारगेट बड़े होते हैं सर, आप ज़्यादा अच्छे से बता पाते हो। हमारे टारगेट हो जाएंगे पूरे। चलिए बढ़िया है। अच्छा, एक ट्रेड ना मेरे को सुमित जी से पता करना है। सुमित मूलचंदानी को एक बार जरा स्क्रीन पे देखे आइए। मैं ना नए सौदे कुछ नहीं पूछूंगा, मेरा तो ख़त्म हो चुका है। मैं पैसा कोई नया सौदा पूछने के लिए नहीं है, ना ही बताने के लिए, और ना मैं बताऊँगा आपको। लेकिन एक ट्रेड में आपकी वापस से कन्विक्शन जगवाना चाहता हूँ, वो है इंडस टावर पे। एक बार सुमित जी वापस से शेयर देखिए, इंडस टावर जरा दिखाइए स्क्रीन पर, इंडस टावर को दिखाइए। को छोड़ दो, फ्री हो गया, 71 भी हो गया, हटा दो इसको। इंडस टावर 22 पे। सर मैंने ना इसको 16-17 पे नहीं लिया, मैंने इसको 20 पे भी नहीं लिया, 22 पे मिल रहा है। मैं इसको प्लस कर लूँ सर? आज एक अटेम्प्ट लग रही थी, मेरे को लग रहा था कि जाएगा 230 तक, लेकिन अब फिर से फेल हो गई है। ये ना मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये मेरे को कुर्सी से उठा रहा है। सौदे पंच के लिए मैं उंगली करता हूँ अपनी, लेकिन जैसे सौदा पंच करने लगता हूँ ना, मेरे को लगता है कि नहीं, 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ। मेरा ना वो हाई कन्विक्शन नहीं आ पा रहा है इस पे। सर जरा मेरी इस दुविधा को दूर कीजिए आप। डिम्पी जी, लास्ट टाइम जब डिस्कस हुआ था हमने बताया था कि 225 से 230 का जो जोन है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। देखिए पिछले आप 10 से 12 सेशंस का हालचाल देखेंगे तो बार बार वहीं से ही रिजेक्शन ले रहे हैं। सो सेम इज टुडे। तो यहाँ पे जब तक 230 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, एक फ्रेश राउंड यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा 230 के लेवल्स के लिए। ठीक है, डन सर। ठीक सर। अच्छा, कोई ऑप्शंस का ट्रेड है इंडस टावर में? कोई ऑप्शन ले लूं क्या फिर, अगर मेरे को पूरा मेरा मन नहीं बन रहा तो? डिम्पी जी, समटाइम नो ट्रेड इज अ गुड ट्रेड, तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा। ओके ठीक है, वेट कीजिए, हम भी वेट कर ही लेते हैं फिर आपके साथ। ट्रेड ना अच्छे मिलने चाहिए कन्विक्शन के। मेरा ऐसा मानना है जिस दिन आपके पास 10 में से 8 शेयर आपने छोड़ने सीख लिए ना, तो आपका गेम बहुत बढ़िया हो जाता है, तो आपके पास बढ़िया ट्रेड आता है। आज सुबह हमने सिर्फ 3 ही शेयर पकड़े और तीनों हमको अच्छे लगे, और बाद में अभिषेक ने 2 खबर पे तो बकायदा लिंक भी चलवाया। एक क्वेस्कॉप, एक बलरामपुर चीनी, फिर तीसरा डिक्सन था। डिक्सन पे हमारे पास तो खबर नहीं है, बट सिस्टम में ऐसा चल रहा है कि शायद इनको कुछ इंसेंटिवाइज कर सकता है। तो ठीक है, बढ़िया है। जैसे जैसे खबरें आती है मार्केट के अंदर उसका इम्पैक्ट आता है, बट प्राइस पे पहले आ जाता है। एक शेयर मेरी लिस्ट में और है, मैं अभी वो भी फ्यूचर्स का ही पकड़ूंगा आज सिर्फ। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक बार ज़रा आदित्य जी को लेके आइए, ये मार्केट पे डाउट कर रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ इनसे। आदित्य, AU स्मॉल फाइनेंस बिना वॉल्यूम के आज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बाकायदा डेज हाई पे क्लोज कर रहा है। ये कल रिवर्सल हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग होगी। अगर ये होने वाली है तो फिर हम आज ही प्रॉफिट बुक करके चले जाते हैं, कल क्यों वेट करें? देखिए स्टॉक ऐसा स्टॉक आपने मुझे ढूंढ के दिया है जिसपे मेरा बुलिश नजरिया, ऑल्दो मेरा बाजार पे थोड़ा सा बेरिश नजरिया है।
तो मुझे लगता है कि ये आउट परफॉर्म कर सकता है कि जहाँ पे बाकी में गिरावट लंबी चौड़ी हो सकती है, वहाँ पे इसमें छोटी सी गिरावट हो और बाजार थोड़ा सा स्टेबल रहता है, तो यहाँ पे बढ़ोतरी के भी चांस दिखते हैं। 2 से 5% की तेजी मुझे यहाँ पे दिखती है। EU बैंक को बाय कर सकते हैं 601 में, स्टॉप लॉस रहेगा 580 का और इसमें टारगेट बन के आ रहे हैं 620 से लेके 635। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को खरीदने की सलाह है। आदित्य, जरा आप ही ओमेक्स को भी चेक कीजिए। ओमेक्स में हम देख रहे हैं कि आज 10% के आसपास की बढ़िया तेजी है और दरअसल इनकी एक जॉइंट वेंचर है जिसको यूपी में 2 बस टर्मिनल, एक लखनऊ में और एक अयोध्या में, उसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला इनको और उसके चलते ये शेयर दौड़ रहा है, 10% ऊपर है, अब तो सर्किट पर ही है। ओमेक्स, मान लीजिए कि कल के सत्र में सर्किट अगर खुलता है, आपको लगता है कि एक मौका और तेजी का बन सकता है शेयर में? देखिए, इसके पैटर्न थोड़े से बुलिश बन रहे हैं, तो मुझे लगता है हाँ, इसमें थोड़ा-सा अपसाइड पोटेंशियल बनता है। आप इसमें एक बुलिश राय बना सकते हैं, मॉर्निंग में डिपेंड करता है किस लेवल से ये खुल रहा है, क्या है। बट अभी के चार्ट देखें तो हाँ, इसमें बुलिश पैटर्न्स तो हैं। ओमेक्स पे ये व्यू। एमसीएक्स में लगातार तीसरे सत्र में तेजी है अंशुल जी, और ये शेयर 3700 रुपए को फिर से पार करके कारोबार कर रहा है। एमसीएक्स तेजी का सौदा ले इसमें, हालांकि दिन के ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे आया शेयर ये। तेजी का सौदा लेना चाहिए। एमसीएक्स में एक बड़ा बेस का ब्रेकआउट था 3345 रुपए में। 4 दिन करेक्शन लेके ये उसी को पुल बैक और रीटेस्ट करने आया था और फ्रेश अपमूव मिल रही है। तो यहाँ पे जो स्विंग हाई बना था 3985 का, ये पहला टारगेट रहेगा और स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो 4200 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। बिल्कुल इसमें तेजी के सौदे करने चाहिए। ठीक है, तेजी के सौदे ले सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि डिक्सन हो गया, अंबर हो गया, उसमें भी तेजी है। एप्पल की रीसेलर है रेडिंगटन में आज अच्छी तेजी है, 5-5.5% के आसपास की, यानी कि ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे ये शेयर आके कारोबार कर रहा है। 208 रुपए का भाव है। सुमित जी, रेडिंगटन ठीक ठाक रफ्तार से ये शेयर चला है, डिसेंट चाल इसकी रही है। आप इसमें तेजी और देख रहे हैं इसमें? जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर वीकली क्लोजिंग पे भी आप ध्यान देंगे तो अपना 200 का जो एवरेज था वहां पे क्लोजिंग दिया था और आज जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे डेली में भी आ रहा है। तो बिल्कुल जिनके पास स्टॉक है आप बने रहिए। जिन्होंने फ्रेश बाइंग आज भी की है, मुझे लग रहा है कि 195 एक छोटा सा यहाँ पे आप स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। देखिए 222 एक अपसाइड में एक रेजिस्टेंस लेवल जो हम ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू हार्मोनिक्स। तो यहाँ पे आज स्टॉक वहीं से 220 से ही बाउंस हुआ है, लेकिन लग रहा है कि ये आगे चल के लेवल्स क्रॉस करेगा और 240 के लिए भी अप्रोच करेगा। सो 195 विल बी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। 140 रुपए की तरफ भी ये शेयर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रेलवे शेयरों में रफ्तार है क्योंकि फुटसी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में इनको शामिल किया गया है। आरवीएनएल, जुपिटर वैगन, रेल टेल, ये तमाम शेयर आज चल रहे हैं, हालांकि ऊपरी स्तरों से नीचे आ रहे हैं। आदित्य, रेलवे चूंकि बहुत तेज रफ्तार दिखा चुके हैं, क्या इसमें नीचे आने पर खरीदारी करनी है या फिर प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचना चाहिए? मेरे हिसाब से इसमें प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचना चाहिए। स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा लंबा रनअप देखने को मिला है, वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेच्ड है और चार्ट पे काफ़ी ओवरबॉट है। तो मुझे दिखता है यहाँ पे स्कोप फॉर फर्दर करेक्शन। जैसे अभी आरवीएनएल 266 चल रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे 220 से लेके 200 तक की गिरावट का स्कोप बन रहा है और मेरी थीसिस का मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा 280 का। जब तक ये स्टॉक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है इसमें बेरिश बायस बना रहेगा और बाकी रेलवे स्टॉक में भी थोड़ा सा बेरिश बायस बना रहेगा। ओके जी, ठीक है। खैर हम 2 ही मिनट रह गए मार्केट बंद होने में, जरा फटाफट से क्लोजिंग चेक कर लेते हैं। मार्केट की आज की निफ्टी की क्लोजिंग लेवल के हिसाब से ठीक है, 22,100 के ऊपर क्लोज मिल रहा है, 22,200 के जस्ट नीचे है। अगर आप देखें तो 22,000-22,200 के बीच में फिर से हम फंसे हुए हैं। ये पहले भी 2 बार जब हमने लाइफ टाइम हाई बनाया ना, तो इन दोनों के बीच में फंस के वापस नीचे आ जाते थे, तो इस बार फिर से वहीं वाकई रुके हुए हैं। मंडे यानी कि कल का कल देखेंगे, मंगलवार का दिन है, कल का कल देखेंगे। बैंक निफ्टी लेके आई जरा, 46,500 के ऊपर क्लोज है, तो 500 से लेके 800 के बीच में हम फंस गए हैं। आज भी 800 के करीब करीब का हाई बना, उसका वापस से नीचे आए हम। ठीक, तो बैंक निफ्टी भी इसी रेंज का है, दोनों के लेवल के हिसाब से बट ठीक क्लोजिंग है।
आ जाते हैं जरा स्टॉक्स पे। आज सेक्टोरियली मूवमेंट कहाँ कहाँ हुआ, एक बार जरा मैं आपकी स्क्रीन पे वो दिखाता हूँ। पहले जरा बड़े वाले शेयर्स दिखाइए जो निफ्टी के काउंटर्स होते हैं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज आज बढ़िया बंद हुआ। बजाज के दोनों काउंटर्स, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, उस पर खबर थी ऑटो पे बाय बैक की, आपको मालूम है, ठीक है, ये बढ़िया बंद हो रहे हैं। सिप्ला ऑप्शंस का एक ट्रेड दिया था, बढ़िया बंद हो रहा है। भारतीय एयरटेल आज सोनी पटनायक की कॉल थी, बढ़िया बंद हो रहा है, 2% ऊपर। जो शेयर चला गया नीचे, कोल इंडिया डेज लो पे बंद हो रहा है, 4% करीब नीचे। वजह आपको पता है, प्रोडक्शन का टारगेट हिट नहीं करेंगे, डेज लो पे है। विप्रो, LTI, माइंडट्री, ये दोनों शेयर नीचे है। L&T खुद अपने आप में नीचे है। तो ये एक शेयर्स वो हैं जिन्होंने साल का आज हाई टेस्ट किया, वो है डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, मारुति, बजाज ऑटो। तो 2 ऑटो के शेयर, 2 फार्मास्यूटिकल के शेयर। अदानी एंटरप्राइजेज ने भी आज साल का हाई टेस्ट किया है, 52 वीक हाई पे वो शेयर गया है, ठीक। क्वेस्ट कॉर्प पे आज अप्रूव्ड डीमर्जर की खबर आई थी, तो उसका इम्पैक्ट आया। ITI ने एक साइन किया, एक एग्रीमेंट MOU साइन किया है, उस पर उसका असर आया। इसके अलावा एक टीटागढ़ पे एक ऑर्डर विन की खबर आई है, तो वो भी उस पर इम्पैक्ट अपना डालती हुई छोड़ रही है। पिछले एक हफ्ते में हिंडाल्को में कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है, हिंडाल्को फिर से प्रॉफिट रहा। HUL भी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाया, लेकिन पिछले एक हफ्ते में जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी वो थे M&M, बजाज ऑटो, ये कुछ एक शेयर्स थे। 20 सेकंड बाद मार्केट बंद हो जाएगा। एडवांस डिक्लाइन ठीक है आज की, 1400 शेयर वर्सेस 900 शेयर है। लेवल के हिसाब से बुरा बंद नहीं हो रहे हैं, बट लेवल्स के बाद की जो चीज़ें चाहिए होती हैं उस लिहाज से ख़राब बंद हो रहे हैं कि आप जब नया हाई बनाते हो तो फिर क्यों नहीं शॉर्ट्स को ट्रैप करते। जब आप नया हाई बनाते हो तो फिर नया हाई ऊपर डेज हाई पे क्यों नहीं क्लोज करते। जब आप नया हाई बनाते हो तो आपके पास थर्ड टाइम अपॉर्चुनिटी थी कि 22,200 वालों को तोड़ दो, फिर आपने क्यों नहीं तोड़ा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ट्रेडर्स के मन में चल रहे हैं, और आई थिंक ये अभी भी आपके मन में चल ही रहे होंगे। डिक्सन चेक कर लीजिए, हो गया, दिखा दीजिए एक बार जरा डिक्सन भी 6800। अंशुल सर को मैं थैंक यू वापस फिर से बोल दूंगा, अंशुल सर ने हमारा आज बड़ा साथ दिया। एक बार जरा डिक्सन दिखाइए, मजा तो डिक्सन के अंदर है ना। इस तरह स्टॉक्स तो ठीक है, आपने जो किया सो किया, जो हुआ सो हुआ। आज के आज में 6810 बहुत बढ़िया, 6% ऊपर है। हमने कार्यक्रम की जब शुरुआत की थी तब 6680 या 6675 ऐसे कुछ चल रहा था। देखते ही देखते ही कार्यक्रम में 68 हो गया। हमारा सुबह का टारगेट 6800 का था, टारगेट अचीव। थैंक यू वेरी मच अंशुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़िया से आपने हमको गाइड किया इस पे, बहुत शुक्रिया। सुमित जी थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया आदित्य जी, आपने जो आज पुट दिलवाई है ना सर, मैं आपको सच्चे होता हूँ, आपने ना मेरे थोड़े दिल की बात दिलवाई है। मतलब पुट तो नहीं, कॉल राइटिंग जो करवाई है, थोड़ा मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि बाजार में थोड़ा सा फटीक आ गया है। बट मैंने सर, मैं ऐसे बोल नहीं सकता आपके जैसे, तो मैं कल सुबह का डाटा देखने के बाद ही बोलूँगा। एक बार पहले सारा आ जाए, FIs वगैरह का, ग्लोबल सब कुछ आ जाए, फिर हम रखेंगे। मैं आपके जैसे इतना ब्रेव नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आप तीनों का आज समय देने के लिए। मेरे को और अभिषेक को फिलहाल के लिए आप इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम आपके पास आ जाएगा थोड़े ही ब्रेक के बाद।